आज का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, वो है बपतिस्मा। किस किस बहन भाई ने बपतिस्मा नहीं लिया? हाथ उठा। ये उन बहन भाइयों के लिए भी है जिनने बपतिस्मा नहीं लिया, और ये उनके लिए भी है जिनने बपतिस्मा ले लिया और अब उनकी जिंदगी कैसी है। मैं बड़े ही कलाम बहुत जोशीले तरीके से सुनाता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मेरे से कलाम नहीं सुनाया जाता, मेरे बस एक अपना खुदावंद ने मशीन को तेज कर दिया। लेकिन मैं इन कलाम के बीजों को बड़े ही नाजुक तरीका से बरोने की कोशिश करूंगा, ताकि एक एक जिंदगी में वो रंग लाए, असर करे और बहुत सा फल लाए। रबी क्रिश्चियन हो गया। आइए मेरे साथ यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 3रा बाब और पहली से 10वीं आयत मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, मेरे अजीजों, बपतिस्मा के हवाला से मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय को कायम कर रखा है। कुछ लोग कहते हैं हम अभी तैयार नहीं हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम तैयार हैं। जो तैयार नहीं है वो क्या है और जो तैयार है वो क्या है, सब सीखेंगे। लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, आए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझसे तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुए हैं जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। हालेलुया। आइए सीखने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीजों, बपतिस्मे की अगर लुकमी मायने देखे जाए तो इसका मतलब है भिगोना, निकालना, धोना या पाक करना। और अब मैं आपको बताना चलूं कि बपतिस्मा नई पैदाइश नहीं है। बपतिस्मे की तालीम देने लगा, बपतिस्मे को तैयार करने के लिए आपको ये तालीम देने लगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, बपतिस्मा नई पैदाइश नहीं है, नई पैदाइश कुछ और है। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस बात को मैं बड़ी तरतीब से आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर हम क्या सीखते हैं? फरीसियों का एक सरदार काहिन, जो उस वक्त एक बहुत ही बड़ी रेपुटेशन में था, सरदार काहिन था, सरदार था। वो अपने आप को बहुत कुछ समझता था। वो रात के अंधेरे में मसीह को मिलने गया, अपने आप को कुछ समझता था। निकोदेमस का जो मायने है वो है बहस करना, तकरीर करना या कुछ इस तरह से। वो बहुत ही चालाक था। वो समझता था कि मैं अपनी बातों से किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता हूं, मैं अपनी बातों से किसी को भी समझा सकता हूं। बड़े दानिशमंदी से अपनी रेपुटेशन को भी छुपाते हुए रात के अंधेरे में मसीह यीशु के पास आता है।
और बड़ी चालाकी से मसीह को कहता है, मैं जानता हूं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझसे तू दिखाता है वो कोई आम इंसान दिखा जब तक कि उसे खुदा की तरफ से ना भेजा गया। मेरे यीशु जो हिकमत दानिश का सरचश्मा है, जिसके अंदर से हिकमत निकलती है, जो आखिर को पैदा करने वाला है, जो हिकमत को पैदा करने वाला है, निकोदेमुस ये नहीं जानता कि वो हिकमत के सरचश्मे के पास खड़ा है और वो मसीह से कह लो कि बटरिंग करके बातचीत करना चाह रहा है, यानी कि तारीफ कर रहा है किसी तरीके से मसीह के राज को जाने के वो कौन है। मेरे मसीह ने उसे जवाब दिया, निकोदेमुस, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल। फिर उसने क्या कहा, अपने वालों हुज्जत करके बात की, क्या मैं मां के पेट में बुजुर्ग था, काफी एज थी, कहता है क्या मैं मां के पेट में दोबारा जाकर पैदा हूं, मैं फिर बपतिस्मा लूं, फिर नए सिरे से पैदा होऊंगा। खुदावंद ने कहा, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरे अजीजों, नए सिरे से पैदा होना क्या है? नए सिरे से पैदा होना मेरे अजीजों, जो इंसान मसीह को अपना नजात दहिंदा मान लेता है, जो इंसान मसीह की कुदरत को, उसके इख्तियारात को समझ लेता है, जो इंसान यीशु अल मसीह की कुदरत को समझ लेता है और अपना आप हाली करके नहायत आजिज़ी इंकिसारी से छाओं की माले झुककर कलाम खुदा पर अमल करके, उसके हुक्मों पर अमल करके और अपने आप को ईमानदारी से, इंकिसारी से मसीह के ताबे कर लेता है, वो इंसान नए सिरे से पैदा हो जाता है। आजकल हम आदमी में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं, अपनी काउंटिंग भराने के लिए, तस्वीरों को खींचने के लिए बहुत से लोग साथ ले चलते हैं कि आओ हम बपतिस्मा देने लग जाएंगे। लोग भी एंजॉयमेंट में, मैं अंदाज़न कह सकता हूं 100 में से 50-60% लोग एंजॉयमेंट में ऐसे ही बपतिस्मा ले लेते हैं, उन्हें बपतिस्मे के मायने नहीं पता। और कुछ लोग कहते हैं हम तैयारी करके लेंगे। सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। खुदावंद यीशु ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को में दाखिल। नए सिरे से पैदा होना ये है खुदावंद यीशु की कबूलियत, नए सिरे से पैदा होना। खुदावंद यीशु को दिल से कबूल करना नए सिरे से पैदा होना है। फिर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल। पानी और रूह क्या है? पानी तशबीह है खुदावंद यीशु अल मसीह, पानी तशबीह है खुदा का कलाम। सबसे पहले पानी का लफ्ज आया, पानी मेरा और आपका यीशु अल मसीह बियाबानों में चट्टान बनकर पानी मुहैया करता था, वो बादलों का सतून बनकर ली बरसाता था। रबी को शतोरिया, जब तक कोई इंसान यीशु अल मसीह पर ईमान नहीं ले आता वो बादरू इनाम में नहीं हासिल कर सकता। मैं आगे एक और आयत से आपको बयां करने की कोशिश करता हूं। उससे पहले मरकज 16 को हम पढ़ते हैं, इधर भी यही बयां किया गया है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, जो ईमान ना लाए
वो मुजरम ठहरा है। लफ्जों पर गौर कीजिएगा, गौर से। जो ईमान लाए, मेरे पीछे बोलिए, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले। पहला क्या लफ्ज है? जो ईमान लाए। कितने ईमान लिया? सबसे पहला स्टेप है यीशु पर ईमान लाना। सेकंड स्टेप है बपतिस्मा, तौबा। जिसकी जिंदगी में यीशु आ जाता है, जिसकी जिंदगी में मनाजी कादर मुफरिक यहूदा का शहर पर आ जाता है, उसकी जिंदगी में नजात आ जाती है। बपतिस्मे के मायने नेचर से पैदा होना नहीं है, बल्कि बपतिस्मे के मायने है यीशु अल मसीह का इकरार करना कि मैंने यीशु अल मसीह को एलानिया, अनाउंसमेंट है, लोगों के सामने अनाउंसमेंट है कि मैंने यीशु अल मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। उस अनाउंसमेंट से पहले उसने मसीह को कबूल कर लिया होता है। हालेलुया। आगे एक आयत को हम देखेंगे, यूहन्ना रसूल की बात पर लिखी गई अंजील 4 बाब उसकी 5 से 15वीं आयत मुकद्दस में कुछ यूं कलमबंद है। यहाँ पर खुदावंद कदूस अपने शागिर्दों के साथ सामरिया के इलाके में खिदमत के लिए आते हैं और खुदावंद कदूस को भूख लगती है। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। खुदावंद सुखार के कुएं पर बैठ जाते हैं। जब बुजुर्ग यूसुफ ने अपने बेटा याकूब को इनाम के तौर पर दिया, शागिर्द खाने लेने चले जाते हैं। खुदावंद सुखार के कुएं में बैठे एक सामरी औरत आती है पानी भरने के लिए। मेरा और आपका मसीह यीशु उसे कहता है, मुझे पानी पिला। क्या कहता है? मेरे साथ रहिएगा, पीछे दुआ दिया करें। खुदा यीशु फरमाते हैं, मुझे पानी पिला। सामरी औरत का क्या जवाब होता है? वो कहती है, मैं यहूदी हूं, मैं सामरी होकर तुझ यहूदी को पानी किस तरीके से पिलाऊं? क्योंकि यहूदी की एक लेवल था, एक रेपुटेशन थी, रिकॉग्नाइज थे, बड़ी पहचान वाले थे। सामरी थोड़े कम दर्जे के थे। उसने कहा, मैं तुझे पानी पिलाऊं, कोई मुझे देख ले, कोई ऐसा ना हो कि मुझे संसार कर ले, ये ना हो कोई मुझे बुरा भला कहे, मैं तुझे किस तरह पानी पिला सकती हूं? मेरा और आपका मसीह फरमाता है, अगर तू जानती कि तेरे सामने कौन खड़ा है तो तू मुझे क्या कहती? अगर तू जानती कि तेरे सामने कौन है तो तुझे पता लगता कि पानी जिससे तू पानी मांग रही है, अगर मैं उससे मांगती तो तेरे अंदर से नदियां, चश्मे जारी हो जाते हैं। खुदावंद कदूस को उसने जवाब दिया कि वो जिंदगी का पानी जो तू कह रहा है मुझे पिला, क्या तेरे पास कुछ है? तो खुदावंद कदूस ने उसे जवाब दिया, जा अपने शोहर को बुला। साथ रहिएगा। उसने कहा, मैं तो बेशोहर हूं। यीशु ने जवाब में कहा, हाँ मैं जानता हूं तू बेशोहर है, 5 तू पहले कर चुकी है, अभी जिसके साथ है वो भी तेरा शोहर नहीं है। वो डर गई, वो कौन गई कि कौन है जो मेरे दिल के हालातों को जानता है। उसके हाथ में गड़ा था और वो उसके हाथ से डर के मारे गिर जाता है और वो टूट जाता है और वो फरमाती है, तू मुझे नबी मालूम होता है। हाँ मैं जानती हूँ खुरुस्तस मसीह आने वाला है, तू वही है। यीशु अल मसीह फरमाते हैं, जिसे तू खुरुस्तस कहती है मैं वही। वो उसी टाइम घरे को छोड़कर डरती हुई कांपती हुई अपने गांव में वापस भाग जाती है और वहां पर यीशु अल मसीह के नाम की बुलानी करना शुरू हो जाती है कि वहां पर कोई है जो
जिंदगी के भेदों को बयां कर देता है। वहां कोई है जो दिल के हालों को बता देता है। लोग उस बात पर ईमान ले आए, उस खुशखबरी पर ईमान ले आए और भागते हुए दौड़ते हुए तमाम वो लोग मसीह के हुजूर में हाजिर हुए। और तारीख बताती है, रवायत बताती है, वो ईमान सुनने से और सुनना मसीह के, उनने सुना, सुनने से ईमान पैदा हुआ, मसीह के हुजूर हाजिर हुए। और तारीख बताती है कि उन सबों ने बपतिस्मा लिया। कामिल बेटा वापस आइए। खुदावंद कदूस ने उसे कहा, अगर तुम मुझसे मांगती तेरे अंदर से पानी की नदियां जारी हो। हैकल में मेरे और आपके मसीह ने अल्लाह का जिंदगी का पानी, हालेलुया। मेरे अजीजों, बपतिस्मा के लिए तैयारी की जरूरत नहीं है, बल्कि कबूलियत की जरूरत है। बेटा कामिल, बेटा शहरी, बपतिस्मा के लिए, मेरे पीछे बोले, बपतिस्मा के लिए तैयारी की नहीं बल्कि कबूलियत की जरूरत। हालेलुया। क्योंकि कलाम में मरकज 16:16 में लिखा है, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले। सेकंड बपतिस्मा, ईमान पहले है, यीशु को जिंदगी में पहले। जब बपतिस्मा ले लेते हैं तो क्या हमें इनाम में मिलता है? बेटा काम में लेता रहा, ये मेरा बहुत प्यारा बेटा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं और ऑथेंटिक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने खुदा यीशु को अपनी जिंदगी में लिया और क्या हुआ आपको? उसके बाद क्या गिफ्ट मिला? रूह कुद्दस। क्या आपने अभी बपतिस्मा लिया? हालेलुया। बपतिस्मा लेने के लिए मसीह की कबूलियत, इस बेटे ने ईमानदारी से, वफादारी से मसीह को अपनी जिंदगी में ले लिया और पाक रूह उसको इनाम में ले लिया। मेरे अजीजों में हरगिज़ बपतिस्मे के अगेंस्ट कोई नहीं, मैं बल्कि बपतिस्मे की तारीफ दे रहा हूं। मेरे समझाने का मतलब ये है कि सबसे पहले यीशु को अपनी जिंदगी में, सबसे पहले यीशु को समझिए, ताकि जब आप बपतिस्मा ले, लोगों के सामने अनाउंसमेंट करें, अलानिया बताएं कि हम बपतिस्मा लेने लगे हैं, तो किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने। कल तो ऐसा ना हो कि आपने अलानिया बपतिस्मा ले लिया हो और महीने के बाद कोई चरस पी रहा हो, कोई शराब पी रहा हो, कोई ज़ना कर रहा हो। ना खुद ठोकर का बायस बनिए, ना किसी को ठोकर का बायस बनाइए। मेरे अजीजों, फिलिप्पियों 3 उसकी 26 से 29वीं आयत मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तुम सब ने जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया और उसे पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई गुलाम, ना कोई मर्द, ना कोई औरत। हालेलुया। जो मसीह को अपनी जिंदगी में पहन लेते हैं, हालेलुया, रब का शफार, जिनके लबों पर उसकी खुशखबरी आ जाती है, जिनके लबों पर सलीब का पैगाम आ जाता है, जिनकी जिंदगी में यीशु के एकम 40 कोड़े आ जाते हैं, जिसके दिल में, जिसकी सोच में, जिसकी जिंदगी में है, उसके जख्मों की पहचान आ जाती है। उसने फौरन थी मौत ली जो मेरी और आपकी थी। बुजुर्ग पलूस फरमाते हैं, जब सलीब पर हुआ और लांती हुआ, जो इंसान समझ लेता है उसे अपना मुनजी ईमानदारी से, दिखावे में नहीं, भेष बदल कर नहीं, बल्कि दिल से, अंदर से मसीह को अपना समझ लेता है, वो नए सिरे से पैदा होता है। ना कि वो जो डुबकी लगा ले, काउंटिंग पूरी कर ले और खुद भी समझे मैंने यरूशलेम की टिकट ले ली। नहीं, आइंदे लोगों ने नहीं बचना।
इंडियन लोगों ने भी बचना मैं दसता, वो लोग जिनकी जिंदगी में पानी के चश्मे नहीं जारी हुए, जिनकी जिंदगी में पाखरू नजर नहीं आ रहा, बहता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिनके मजाज में मसीह यीशु नजर नहीं आ रहा, जिनके किरदार में, जिनकी सोचों में मसीह यीशु नजर नहीं आ रहा, उनके बपतिस्मों का कोई फायदा नहीं। आज अपने आप को भी धोखा न दे और मसीह को भी धोखा न दे, आज लोगों को भी धोखा न दे। मसीह को हासिल करना है तो ईमानदारी से हासिल, वो दिनों के भेदों को जान रहा है। क्यों हम आजकल अच्छी बाइबल लाई हुई है ना, पढ़ते क्या सुनता अंदर कुछ भी नहीं होता, जेबा गरम कर वाली यीशु का नाम बना दिया। क्यों यीशु नु हर रोज संसार कर दे। मेरे अजीजों, मसीह को लेना है जिंदगी में तो ईमानदारी से लीजिए, और याद रखिए मैं किसी भी ऐसे इंसान को मसीही नहीं समझता जिसकी जिंदगी में मसीह नहीं है। वो इंसान मेरे से पैदा हुआ है जिसकी जिंदगी में मसीह है। नाम के साथ मसीह लग जाने से मसीह कोई नहीं हो जाता। मसीह होने में, कहलवाने में जमीन आसमान का फर्क है। अपने आप को धोखा न दे कि मैं मसीह हूं। मसीही आप तब कहलवाएंगे जब मसीह आपके अंदर होगा, जब आप उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है तुम मुझे खुदावंद खुदा को कहते हो लेकिन मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते। हम कहते हैं हमें तैयारी की जरूरत है, इसलिए तैयारी की जरूरत है क्योंकि आपकी जिंदगी में मसीह है नहीं। जिनकी जिंदगी में मसीह नहीं है उन्हें तैयारी की जरूरत है। एग्जाम्पल दे देता हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं, मां मरियम तुम मकसों में से बारिक होगी, मुबारक तेरे पेट का। जब जब्राइल फरिश्ता मां मरियम पर जाहिर हुआ, उसने बताया हमला होगी, खुदा का की रूह तुझ पर साया करेगी और वो मौजूद मुकद्दस खुदा ताला का। उसने सिर्फ ये कहा कि मैं तो उस मर्द को नहीं जानती, मैं तो कुंवारी हूं। लेकिन जब फरिश्ता ने खुदावंद की तालीम उसकी जिंदगी में दी, खुशखबरी दी, क्या उसने कहा कि ठहरे मैं अपने माँ बाप को बता दूं, अपने भाइयों को बता दूं, ऐना होए बाद में जुतियां बार बार मार दें। उसने क्या नहीं, उसने वो कबूलियत की, तस्वीर लिया, कबूल किया और मसीह उसकी गोद में पैदा। तैयारी की अगर हम बातें करते हैं तो हम जिंदगी भर तैयार नहीं हो सकते। तौबा करनी है तो मरने से एक दिन पहले करें। क्या उस डाकू ने तैयारी की? तू आज ही मेरे साथ, जो मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेता है उसे तैयारी की जरूरत नहीं होती। अमाल की किताब 2:38 से 39 आयत मुकद्दस में मसीह के आसमान पर जाने के बाद ये पहला वास्ता, ये पहला कलाम था जब हजूर पतरस के वसीला उसने दुनिया के नकम्मों नादानों को चुन लिया ताकि दनाओं के लिए मिसाल बन सके। वो पतरस जिससे मछलियों की स्मेल आती, जब उसने मसीह को अपनी जिंदगी में ले लिया तो उसके साया से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। वो कुदरत थी उसके अंदर कि वो कहता था कि उठ और चल फिर। हालेलुया। मेरे अजीजों, न पढ़ बिल्कुल न पढ़ और कहते हैं तारीख बताती है, रवायत बताती है, उसे अपने जैसे आजकल पंजाबी जुबान है उनको अपने इलाके की जुबान आती है, उनको कोई फैंसी जुबान उर्दू भी टाइप की नहीं, मतलब अपने एरिया की कोई इंटरनेशनल जुबान नहीं आती थी। तो कलाम में कह रही अमाल की किताब 2:38 से 39 आयत मुकद्दस। पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले
तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। 3000 लोगों में बच्चे और औरतें इसमें काउंट नहीं है। लगभग 3000 मर्द। जब उसने पहला वास किया, पहला बाइबल का कलाम उसने लोगों तक बीज को पहुंचाया। कहते हैं यूनानी समझते थे जर्मन प्रोनाउंसिएशन से यूनानी बोल रहा है, अफ्रीकन समझते थे कि अफ्रीका की जुबान। उस टाइम जो लोग जिस मुल्क के लोग वहां मौजूद थे वो समझते थे ये हमारी ही बोली बोल रहा है। और बुजुर्ग पतरस ने जब अंजील की मुनादी की, तौबा करो, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो तुम रूह कुद्दस। उन लोगों ने कहा कि हम तैयारी करके फिर आएंगे फिर बपतिस्मा लेगा। उन्होंने यीशु मसीह के कलाम को अपनी जिंदगी में लिया, उस बीज को जगह दी, उस बीज में जड़ें पकड़ी और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। अगले बोझ में 5000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। याद रखिएगा, जब आपकी जिंदगी में यीशु के नाम की गवाही आ जाती है, जब आपकी जिंदगी में यीशु ऐसा काम करता है कि आपकी दिल नरम पड़ जाता है। याद रखिएगा, गर्म लोहे पर जब चोट मारी जाए, उसको जिस सांचे में ढालेंगे वो ढल जाएगा। सख्त लोहे पर चोटें मारते जाए वो सब। जब आपकी जिंदगी में मसीह ने एक बड़ा काम किया, जब आपकी जिंदगी में यीशु ने अनमोल भेंट खोल दिए हैं, उसी वक्त मसीह को अपना निजात दहिंदा माने और कौमों के सामने इकरार करे और पानी से बपतिस्मा ले और पाप बैठे रूह कुद्दस के नाम को इज्जत और जलाल। हालेलुया। तैयारी की नहीं, कबूलियत की जरूरत है। मसीह को जिंदगी में ले और उस पानी से अपने आप को धोले, उस कलाम से अपने आप को धोले। जब एक काहिन, एक खादम आपको पानी में डुबोता है तो वो इस ईमान से आपको उस पानी में डुबोता है कि वो खुदा यीशु मसीह, वो खुदा का कलाम है। और वो कहता है आई बोझ से थके मांदे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम। और जब वो बाहर निकलता है तो पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो सब नया हो गया। मेरे अजीजों, बपतिस्मा लेने के बाद खुदा के दूसरे सामरी औरत से क्या कहा, अगर तुम मुझसे मांगती तो तेरे अंदर से पानी की। और बुजुर्ग पतरस ने कहा यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो तुम रूह कुद्दस। हालेलुया। अब थोड़ी सख्त बात है। पहले गाने खींचे जिन्होंने लिया ही लिया, मेरे गाने से क्या नहीं हूँ जिन्होंने लिया है। अमाल की किताब उसका 2 बाब, नहीं सॉरी फिलिपियों 5 बाब उसकी 22वीं आयत मुकद्दस रूह के फलों का जिक्र। जब रूह कुद्दस इनाम में मिल जाता है भी तो लग जाते हैं ना। ईमान है हमारा कि रूह कुद्दस जब मिलता है तो रूह के फल भी मिल जाते हैं। और कितने फल हैं रूह के? कितने फल हैं? कौन कौन से? मोहब्बत, मेरे पीछे बोलिए मोहब्बत, प्लीज मेरे पीछे बोलिए मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेज। अब हमने वक्त में ले लिया, हम आप अपने आप को चैंपियन कह रहे हैं। अब हम बेशक वो चैंपियन है, शोले हैं, फरिश्तों को हमारे अपने हाथबीन को आपके शोलों की बनिस्बत। अब शोलों की जिंदगी में ये भी तो देखेंगे कि शोले कौन कौन से? मोहब्बत का शोला है। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मैं मोहब्बत न रखूं तो मैं धन धनाता बीतल और खुदावंद को अपनी जिंदगी में ले लिया है, आपको ले लिया है, तो
पागलों की इज्जत करना सीखें, ताकि जिंदगियों से पता लगे कि ये मसीही है, पाकरू इनाम में हासिल कर लिया है। आपके अंदर मोहब्बत है, आप दूसरों की बातों को बर्दाश्त करें जिस तरह मेरे और आपके मसीह ने बर्दाश्त किया। इस कलम में खुदा में लिखा है, सब्र को अपना पूरा कर, ताकि हम बेदाग और खालस होकर उस बर्रे के आंसू में पेश किए जाए। क्या हमारे अंदर खुशी है? हम हर वक्त रोते रहते हैं, सॉरी टू से दुनिया की हर नेमत मेरे और आपकी यीशु ने आपको दी है। उसने कहा है कौमों का खुदा, और हमें कहता है जब भी दुआ करो को आए। उसने हमें पाप भी बना दिया, फिर भी रोते रहते, जिधर कोई छोटी कट्टी हो कट्टी भी रो रहे हैं, जिधर कोई कपड़ा का कार भी रो रहे हैं। हम दुनिया की टेंशनों में रो रहे हैं, हम तो खुशी में है नहीं। हम तो गुलाम है अपनी ख्वाहिशों की, और ख्वाहिश हमला होती है। और क्या हमारे अंदर खुशी है? नहीं। आज से अपनी जिंदगियों को पर गौर कीजिए, हर रोज हमारे अंदर से गुनाह हम गिले करते हैं। यीशु नहीं सुनेगा, आदम नहीं सुनेगा, जन्नत आप नहीं बदला। साड़ी अंदर खुदावंद की खुशी नहीं होगी, खुदावंद पर ईमान नहीं होगा, खुदावंद पर तवक्कल नहीं होगा, खुदावंद पर भरोसा नहीं होगा, कभी भी हमारी जिंदगी में खुशी नहीं आ सकती। खुशी तब आती है जब आपके ईमान का लेवल इतना बड़ा होता है कि आप जानते हैं जो कुछ आपने ईमान से खुदावंद से मांग लिया है आपको मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में खुशी होगी। टेंशनें तब होंगी जब आप अपने खुदा के लेवल को नहीं समझते, तब टेंशनें होंगी। आपको पता है डाउट, शक शैतान का सबसे पहला बड़ा हथियार है, और जो आज हमारी जिंदगियों में जन्म ले रहा है। हर रोज हर इंसान की जिंदगी में बेशुमार शक है। आज अपनी जिंदगी से शक को निकालें। अगर शक नहीं निकाल सकते तो यीशु यीशु ना कहें, यीशु कहना है तो ईमान पर खड़े हो जाए। इत्मीनान, तहम्मुल, सब्र है ही नहीं मेरे में, सब्र है मेरे में। हंसी कहने और रोजा रखिए, दस्ती दुआ करते हैं। आज बट्टे किसी खातम को दुआ कराइए तो आप पूरा हो नहीं, ना बट्टा खाता बेचारा कुछ कर सकता है, ना रोजे, जब तक आपकी अपनी ईमान का लेवल इस कदर नहीं बढ़ा कि आपकी दुआ सुनी ना जाए। दुआ उस तक बहूर की बात पहुंचती है जब आपका खुदा से कनेक्शन मजबूत होता है, क्योंकि शरारत की जो रूहानी फौजें हैं आसमानी मुकामों पर है, वो आपकी दुआओं को रोक लेती है। आज अपना राब्ता मसीह से इतना मजबूत कर ले, ईमान में इतने मजबूत खड़े हो जाए कि आपकी दुआएं बहूर की बात पहुंचे। आगे मेहरबानी, किसी मेहरबानी की थी, हमारे पास अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, कभी हमने कोशिश की है कि उस मसीह है, हम एंटर पास्टर मुबशर, लेकिन सबसे पहले हम अपने आप को काम करें। हम लोगों को समझाने से पहले अपनी जिंदगियों को देखें, क्या हमारे अंदर मेहरबानी है, हम किसी को बर्दाश्त कर सकते हैं, किसी के लिए हमारे तहम्मुल है। सबसे पहले खादमीन का सवाल जो आगे फिर पूछे जाएंगे। आज खादमीन के लिए मैं अपने लिए सोचता हूँ कि हमें सबसे पहले ये रूह के 9 फल हमारी जिंदगी में नजर आए, ताकि लोग जाने ये मसीह है, और ईमानदारी से खादम के पास आए और वो खुदा की दी हुई नेमतों में से, खुदा के दी हुए फलों में से उन फलों को तकसीम करें। आगे हम देखते हैं ईमानदारी, हलीम, परहेजगारी, कोई चीज हमारे अंदर नहीं। कलाम खुदा फरमाता है जहाँ रूह है वहां पर क्या हम आजाद है। जिस्म के काम तो जाहिर है, क्या क्या है? चोरी, हरामकारी, नापाकी, इस तमाम चीजों को अगर हम अपने साथ टैली करें, मुझे लगता है कि काफी चीजों में हम पूरे करेंगे। आज का जो कलाम है मसीह को अपनी जिंदगी में लें। अगर हमारी जिंदगी में मसीह है, पाक काम कर रहा है, तो फिलिप्पियों 5 में जो रूह के 9 फल है उनको टैली करें। जिससे कि काम जो जाहिर है वो जो
शैतान के भाले इस कदर करें क्या हम आज किस तरह करें। आज तैयारी की नहीं, मसीह को कबूल करने की जरूरत है ताकि मसीह आपकी जिंदगी में काम करे और आप बहुत सा फल लाए और नए सिरे से पैदा हो। हालेलुया, आमीन। आइए कुछ वक्त दुआ में